गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस RxNS रिएक्शंस। तो हम यहाँ पे कर रहे थे इनके की कंसेप्ट्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के की कंसेप्ट्स हम कर रहे थे। आज हम करेंगे कि हम फाइंड आउट कैसे करते हैं किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड में जब किसी एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहला रूल जो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है, अगर आपके पास एलिमेंट्री स्टेट में एटम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री स्टेट का मतलब होगा आपके पास सोडियम है या आपके पास मान लीजिए एल्युमिनियम है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो बन जाता है वो बन जाता है आपके पास 0। तो फर्स्ट यहाँ पे जो आपके पास रूल बन जाएगा वो आएगा आपके पास एटम्स इन एलिमेंट्री स्टेट। एटम्स इन एलिमेंट्री स्टेट हैव 0 ऑक्सीडेशन नंबर। Elementary state have 0 oxidation number। जो elementary state में हमारे पास elements होते हैं उनका oxidation number जो होता है वो हमारे पास 0 होता है। For example, आपके पास सोडियम है 0, आपके पास एल्युमिनियम है 0, आपके पास कोई भी है क्लोरीन है तो 0 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अगर ये अकेले होंगे तो तब सब एलिमेंट्स का हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो हमारे पास 0 के बराबर होता है। दूसरा रूल यहाँ पे आएगा आपके पास, मोनो एटमिक आयन्स हैव सेम चार्ज एज द नंबर ऑफ आयन्स ऑन इट। उसका मतलब हुआ, अगर आपके पास यहाँ पे सोडियम था, मान लीजिए मैंने लिया सोडियम पॉजिटिव, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 281। ऑक्टेट स्टेट गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए इसको चाहिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सो डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज। अगर क्लोरीन है आपके पास विद एटॉमिक नंबर 17 तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है वहाँ पे 2, 8 एंड 7। ऑक्टेट स्टेट गेन करने के लिए इसको 1 की ज़रूरत है, साथ ही लूज करेगा नहीं। इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन। जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन कोई देगा, सपोज इस सोडियम ने दे दिया इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन, तब जाके इस पर डेवलप हो जाएगी नेगेटिव चार्ज, तब बन जाएगा आपके पास ये 2, 8 एंड 8। तो ये बन गए आपके पास मोनो एटमिक आयन्स। मोनो एटमिक आयन्स जो आपके पास हैं उनके ऊपर जितनी चार्ज होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही रहेगा। इसका मतलब हुआ यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव था तो इसका यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आई। यहाँ पे क्लोरीन जो है क्लोराइड बन गया, क्लोरीन नेगेटिव है, तो क्योंकि माइनस चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बन जाता है -1। तो सेकंड हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, monoatomic ion has same oxidation number। दूसरा monoatomic ion, मोनो हो गया मतलब सिंगल। monoatomic ion has the same oxidation number, oxidation number as the charge on it। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोडियम पॉजिटिव, इट मीन्स इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोराइड नेगेटिव, इट मीन्स इसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव 3 लूज कर देता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बन जाएगा, +3। ओके। नंबर 3rd रूल, अगर हाइड्रोजन कंबाइन करेगा नॉन मेटल्स के साथ,
पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ अगर हाइड्रोजन कंबाइन कर लेता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज ऑलवेज +1। इसको मैं रब कर लेती हूँ। थर्ड रूल, हाइड्रोजन when combines with non-metals अगर हाइड्रोजन कंबाइन करता है नॉन मेटल्स के साथ, जैसे H2S बनेगा, NH3 बन रहा है, नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है तो हाइड्रोजन जो वहाँ पर है इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इट हैज़ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन अगर कंबाइन करेगा नॉन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स मीन्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर लेता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो बन जाती है +1। बट इफ इट कंबाइन्स, इट मीन्स हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन कंबाइन करता है मेटल्स के साथ, इफ इट कंबाइन्स विद मेटल्स के साथ, जैसे एस ब्लॉक हमारे पास ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, उनके साथ अगर एक कंबाइन हो जाता है तो हाइड्रोजन हैज़ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब हुआ अगर आपके पास सोडियम हाइड्राइड होगा NaH तो आपको H जो है यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू ऊपर सजेस्ट करनी है -1। अगर हाइड्रोजन कंबाइन हो जाता है नॉन मेटल्स के साथ, मान लीजिए नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ NH3, तब हम इस H को +1 करेंगे असाइन वैल्यू। अगर हाइड्रोजन कंबाइन हो जाता है नॉन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है। लेकिन अगर हाइड्रोजन कंबाइन हो जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स के साथ, तब हम इसको असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 करते हैं। ओके। फोर्थ रूल, एल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। एल्कली मेटल्स जो है हमारे पास, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर लेते हैं। इनके आउटर मोस्ट वैलेंसी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एल्कली मेटल, जैसे आपके पास लिथियम है विद एटॉमिक नंबर 3, सोडियम विद एटॉमिक नंबर 11, इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 से इनकी अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो स्टेबिलिटी करने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन 1 लूज कर लेते हैं, तो तभी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपके पास +1 है। इसका मतलब हुआ अगर आपके पास लिथियम है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, आपके पास सोडियम है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो भी हमारे पास 1 है। एल्कली मेटल्स जितने भी हमारे पास हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 1 है। तो दूसरा हम करेंगे, हमारे पास न्यूट्रल कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे नंबर 5th रूल जो हमारे पास बन जाता है वो है आपके पास सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द न्यूट्रल एटम इज 0। सम कर लेते हैं हम, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम्स इज 0। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम्स इज 0। इसका मतलब हुआ आपके पास, हमारे पास H2O है। आप देखिए H2, अगर H है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो नॉन मेटल है, +1 दे दीजिए।
ये रहा आपके पास H2NO, H को +1 कर लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है इसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर इनका सम करेंगे ये बन जाएगा आपके पास +1, एक हाइड्रोजन का +1, लेकिन मेरे पास 2 है तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, प्लस कीजिए आप ऑक्सीजन का -2 है इज इक्वल टू, देखें ज़रा 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 0। अगर हम न्यूट्रल एटम्स का सम कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स का, तो उसका सम जो आता है वो आता है हमारे पास 0 के बराबर। जैसे मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है तो हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, व्हेयरएज ऑक्सीजन जो होता है इसकी हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ, सम का मतलब हो गया प्लस साइन, ऑक्सीडेशन -2 है तो 2 1 ज़ा 2 -2 इज इक्वल टू आपके पास 0 बन जाता है। तो यहाँ पे जो सम होता है न्यूट्रल एटम्स का, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल एटम्स का 0 के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट 6th जो मैं बताने जा रही हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, या सिंपली लिखेंगे हम ऑक्सीजन हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर भी आप बोल सकते हो। ऑक्सीजन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपके पास -2 है, एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड, यहाँ सुपर ऑक्साइड्स में भी, पेरोक्साइड्स में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, पेरोक्साइड्स मतलब H2O2, फॉर एग्जांपल H2O2, जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बराबर हमारे पास -1 के बराबर। ऑक्सीजन जो है हमारे पास उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास -2 है, while as in peroxides it has -1। नेक्स्ट आप लिखेंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन या इन कॉम्प्लेक्स आयन आप लिखेंगे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम। इन कॉम्प्लेक्स आयन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स, जितने भी उस कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है हमारे पास उसमें जितना भी ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है, दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ एन आयन, जो उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब होगा हमारे पास मान लीजिए FeCN6 ऐसे करके है, 3 नेगेटिव है, तो इसका जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 3 नेगेटिव के बराबर होता है। ये बन गए आपके पास कुछ रूल्स। पहला, एटम्स इन एलिमेंट्री स्टेट अगर होंगे हमारे पास, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 बराबर होती है। मोनो एटमिक आयन जो हमारे पास है उनका ऑक्सीडेशन नंबर बराबर होता है जितना उसके ऊपर चार्ज होगा। हाइड्रोजन जब कंबाइन हो जाता है नॉन मेटल्स के साथ, इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन अगर हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा मेटल्स के साथ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -1 के बराबर होती है। एल्कली मेटल्स, सोडियम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है। जितने भी हमारे पास न्यूट्रल एटम्स हैं उनका सम जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर्स का वो 0 के बराबर होता है। ऑक्सीजन का हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो -2 होता है, लेकिन पेरोक्साइड्स में इसका -1 है एंड सुपर ऑक्साइड्स में 1/2 है। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन में जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है वो बराबर हो जाता है जो उसके ऊपर चार्ज दिया गया होगा। जैसे मैंने लिया यहाँ पर FeCN6,
तो यहाँ पे जो चार्ज है पूरे कंपाउंड पे वो 3 नेगेटिव है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो बराबर बन जाएगा वो बराबर होगा आपके पास 3 नेगेटिव का। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, मान लीजिए हमारे पास तो हम पहले एग्जांपल करके करते हैं, हम ऑक्सीडेशन नंबर जो हम वो कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लीजिए हम लेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैंने मैग्नीशियम को फाइंड आउट करना है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। फाइंड आउट ऐसे करके, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम इन MgO। MgO में मैंने मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक कंपाउंड लिखोगे जो आपके पास एक मॉलिक्यूल होगा MgO, जिसका आपने निकालना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप लेट कीजिए। लेट द जिसका निकालना होगा, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम का निकालना है तो मैं इस मैग्नीशियम को लिखूंगी लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज X, यहाँ ऐसे कर दीजिए। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपको X रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो मैंने लिखा यहाँ पर MgO, इसके ऊपर असाइन हम वैल्यू कर देते हैं, तो इसका वैल्यू जो मैंने दिया यहाँ पर X है। ऑक्सीजन का मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को, ऑक्सीजन हैज ऑलवेज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सिर्फ पेरोक्साइड में जहाँ पे आपके पास H2O2 करके होगा, एंड सुपर ऑक्साइड में वहाँ पे 1/2 है, लेकिन पेरोक्साइड्स में -1 है। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका जो चार्ज है वो हमारे पास -2 है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले हम जिसका निकालना होगा हमें ऑक्सीडेशन नंबर, उसको X के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम इनके ऊपर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मैग्नीशियम का मैंने यहाँ पे X किया, ऑक्सीजन का मुझे पता है अकॉर्डिंग टू रूल्स इसका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इनके जो चार्ज हो गए डेवलप, इनके मैंने सम करने हैं। तो ये बन जाएगा X प्लस इंटू -2, क्योंकि यहाँ से कोई बराबर नहीं है तो हम इसको करते हैं बराबर 0 के बराबर। तो ये बन जाएगा X -2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपके पास X इक्वल टू -2 को यहाँ ले लीजिए, तो बन जाएगा आपके पास +2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सो द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mg इन MgO इज +2। तो मान लीजिए आपके पास अब 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, आपके पास फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ऑक्सीजन एंड उसके बाद नाइट्रोजन है आपके पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लोरीन जो आपके पास है, फ्लोरीन का हमेशा -1 इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जिस एटम को जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी स्टेबिलिटी के लिए, ऑक्टेट गेन करने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर लेता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर देता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही बन जाती है। फ्लोरीन जो आपके पास है, आप यहाँ पे रूल लिख सकते हो, नेक्स्ट रूल आप लिख सकते हो, फ्लोरीन हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन जो आपके पास है, इसके पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये आपके पास 8th वाला था, ये बन गया आपके पास 9th वाला। फिर लेंगे हम 10th वाला। 10th वाले में आप देखिए, आप फ्लोरीन जो आपके पास है इसका -1 है, आप ले रहे हो ऑक्सीजन, इसका बन गया -2, आप ले रहे हो नाइट्रोजन, तो इसका है आपके पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो ये बन जाएगा 2 और 5। इसकी वैलेंसी कितनी है, 5।
तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 भी बनता है, लेकिन ये 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लूज नहीं कर सकेगा, इसको तो गेन करने हैं, तो 3 इसको गेन करने हैं, तो तब जाके बन जाएगा 2 8। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपके पास -3 भी है। नाइट्रोजन के बारे में कह रही हूँ मैं। नाइट्रोजन जो है इट एग्जिबिट्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप यहाँ पे लिख सकते हो नाइट्रोजन एग्जिबिट्स, नाइट्रोजन जो है इसके पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। नाइट्रोजन एग्जिबिट्स +5 एंड -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे यूज़ करनी है? मान लीजिए ये N जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की, फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे हमारा ऑक्सीजन आता है, एंड नाइट्रोजन जो है इट कम्स ऑन द थर्ड पोजीशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला होगा, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला होगा, ऑक्सीजन जो हमारे पास है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन से, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पोजीशन पे आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, वाला एज नाइट्रोजन जो है ये हमारे पास थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपके पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कहीं पे भी कंबाइन होगा, NO2 की फॉर्म में या NO की फॉर्म में होगा, जहाँ पे ये दोनों एक साथ होंगे, तब आप क्या करोगे? ऑक्सीजन को अगर आपने -2 देना है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 ही होती है, तो नाइट्रोजन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है तब हमें +5 देना है। +5 हम नाइट्रोजन को तब दे देंगे जब इसके साथ दूसरा एटम जो होगा वो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या तो फ्लोरीन है या तो हमारे पास ऑक्सीजन है। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ मिला होगा तब आप इसको +5 ऑक्सीडेशन स्टेट करोगे एंड ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दोगे। वाइल एज अगर नाइट्रोजन अपने से कम इसके साथ मिला होगा, एटम के साथ मिला होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, मान लीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन होगा NH3 की फॉर्म में होगा, यहाँ पे NH3 की फॉर्म में होगा। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन से, तब जाके आप इसको दे दोगे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ बात आ रही है? नाइट्रोजन जो आपके पास है इसके पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +5 एंड -3। आप दिमाग में कन्फ्यूजन ये हो जाएगा कि +5 हम कहाँ पे दे देंगे एंड -3 हम कहाँ पे दे देंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ लगा होगा, क्योंकि ये 3 ही एलिमेंट्स हैं जिनके पास हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर नाइट्रोजन इन 2 के साथ मिला होगा तब नाइट्रोजन को दे दीजिए +5। लेकिन अगर नाइट्रोजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मिला होगा तब जाके आप इसको करेंगे असाइन -3। समझ बात आ रही है? तो तब जाके आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन को -3 इसलिए क्योंकि इन दोनों में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे इसको +5 इसलिए दिया क्योंकि ऑक्सीजन जो था उसको ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था एज कंपेयर टू नाइट्रोजन से। कुछ एग्जांपल्स कर लीजिए, बाकी मैं आपको होमवर्क में डाल देती हूँ। मान लीजिए हमें H2SO4 एग्जाम्पल लेंगे। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, इस बार आया था ये एग्जाम में, इन H2SO4। आपने इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इस H2SO4 से। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप आप सॉल्यूशन में करोगे, जिसका निकालना होगा ऑक्सीडेशन नंबर उसको X के साथ ट्रीट कीजिए। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर
ऑफ सल्फर इज X। तो ये रहा आपके पास H2, थोड़ा सा स्पेस डाल के रखूँ। S का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपने X दिया। ओके, अब हाइड्रोजन जो है ये सल्फर के साथ मिल रहा है, सल्फर P ब्लॉक में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर वो आपके पास +1 है। ऑक्सीजन को आपको पता ही है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2, बिकॉज ऑक्सीजन हैज ऑलवेज -2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो दूसरे स्टेप में क्या करोगे, दूसरे स्टेप में हमने इनको असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ईच एलिमेंट। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम जो ये हमने असाइन किए इनके नंबर उनको हम सम करेंगे, सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो इसका सम बन जाएगा +1, इसका +x आ जाएगा। इन एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे, अब जो इनके ऊपर हमने चार्जेस असाइन किए वही करेंगे, +1 +x, फिर है आपके पास प्लस, लेकिन अंदर से -2 है, तो ये बन जाएगा किसके बराबर, 0 के बराबर। कीजिए ज़रा इसको, 1 + x - 2 = 0, ये बन जाएगा आपके पास, ओ सॉरी, ये रहा +1, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 हैं, तो इसको मतलब हम मल्टीप्लाई कीजिए इसको 2 के साथ, प्लस करेंगे S के ऊपर चार्ज X है, प्लस करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज हैं। लेकिन अब हमें देखने हैं कि एलिमेंट्स कौन कितने हैं। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थे, तो मैंने इसको किया मल्टीप्लाई 2 के साथ। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको 4 के साथ। इसके ऊपर मुझे कोई चार्ज नहीं था, ना -1 था ना +1 था, कोई चार्ज नहीं था। जब आपके पास कोई चार्ज नहीं हो या कोई ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, तब आप इसको करते हो 0 के बराबर। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 + 2 + x - 8, 4 2 8 = 0। ओके, +2 एंड -8, ये बन जाएगा आपके पास x - 6, क्योंकि ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, = 0। तो x किसके बराबर आएगा आपके पास, +6। सो x को हमने किसको रिप्रेजेंट किया था, किसकी चार्ज रिप्रेजेंट की थी, सल्फर की। सो देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 is +6। ओके, अब मैं दूसरी एग्जांपल दूंगी। हम लेंगे, अब देखिए यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +6। अब इस सल्फर की हमेशा +6 नहीं रहेगी। मैं दूसरी एग्जांपल ले लेती हूँ। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO2। SO2 में करेंगे, तो ले लीजिए पहले SO2 सॉल्यूशन। लिया मैंने SO2, जिसका निकालना है उसको असाइन कीजिए x। ऑक्सीजन का पता ही है -2 है, तो ये बन जाएगा x + -2, 2 हैं तो मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ, कोई चार्ज नहीं है इसको, तो ये बराबर है 0 को। तो ये बन जाएगा x - 4 = 0 और x = 4। देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर in SO2 is +4। अभी हम कर रहे थे इसी सल्फर का, हमने सल्फर की ऑक्सीडेशन हमने निकाली थी। सल्फर की ऑक्सीडेशन इन H2SO4 जो अभी हमने किया, वहाँ पे ये +6 आया था, लेकिन इन SO2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है वो हमारे पास +4 आ रही है। समझ बात आ रही है कैसे करना है। आपको जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा उसका चार्ज आप x के साथ रिप्रेजेंट कीजिए। तो आप उस पर लिखोगे, जैसे मुझे यहाँ पे SO2 में से सल्फर का निकालना है, मैंने SO2 तो लिखा, S के ऊपर चार्ज किया x, क्योंकि मैं लेट कर रही हूँ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर x है। ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू रूल्स आपको पता ही इसका -2 है। x जो सल्फर था ये मेरे पास एक ही है,
तो मैंने सिंपली लिखा x प्लस सम करना है, इसका ऑक्सीजन का -2 आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन मेरे पास 2 है, तो इसको कीजिए मल्टीप्लाई 2 के साथ इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा x - 4 इज इक्वल टू 0। x बराबर आपके पास 4 के, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड में है, वो इसका नंबर जो आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है, दैट इज +4। ओके बच्चा, तो बाकी मैं रेस्ट आपको मटेरियल दे दूंगी, आपको हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स इन। तो आप क्या करोगे, आप उनको करोगे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, तो मुझे वैसा ही रेस्पॉन्स दे देना। ओके, गुड बाय देन।